एक बिगिनर किस तरीके से फेसबुक एड सीखना शुरू कर सकता है और किस तरीके से इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो अ कंप्लीट रोड मैप टू स्टार्ट योर जर्नी इन फेसबुक एड इज हियर। शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक स्टेप्स को, एक एक प्रोसेस को कि किस तरीके से एक बिगिनर को अप्रोच करना है ताकि वो बेहतर तरीके से फेसबुक एड सीख सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके, अपनी सीवी बना सके, पोर्टफोलियो बना सके, जॉब ले सके और कुछ अपना करियर जो है वो इस फील्ड में बना सके। एक बात मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। सारी प्रोसेस मैं यहाँ पर बिगिनर को ध्यान में रख के बता रहा हूं, तो अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन देखेगा तो उसे लगेगा वो सारी चीजें पहले ही वो इंप्लीमेंट कर चुका है। तो ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए वीडियो है। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन देख रहा है, उसे लगता है कि किसी बिगिनर तक शेयर किया जा सकता है इस वीडियो को जिससे उसको मदद मिलेगी, तो डेफिनेटली आप इसको शेयर करें। सबसे पहले उस बिगिनर को क्या करना है, उसे एक फेसबुक का ना डेमो अकाउंट बनाना है, फेसबुक का डेमो बिजनेस मैनेजर बनाना है। आपको बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को फॉलो करें, उनसे समझने की कोशिश करें कि एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट चीजें क्या होती है, उसके अंदर हम लोगों को किस तरीके से ऐड करते हैं। अगर किसी दूसरे का बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, उसके अंदर हम ऐड अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। अगर मुझे खुद को उसके अंदर ऐड करना है तो हम खुद को उसके अंदर किस तरीके से ऐड करेंगे। उसके अंदर डिफरेंट एसेट्स कौन से होते हैं, ऐड अकाउंट्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, प्रोफाइल क्या होती है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पेजेस और प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, एड्स हमारे प्रोफाइल से चलते हैं, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल का क्या इस्तेमाल होता है। तो ये सारी जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं फेसबुक एड्स के, ये आपको सबसे पहले समझने हैं। और साथ ही साथ अभी हमको एड्स नहीं रन करने, शुरुआत में हमें क्या करना है, हमें एक बिजनेस मैनेजर बनाना है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको पहले ना एक बार कोई ना कोई वीडियो जो है वो आप देख लें। मेरा कंप्लीट फेसबुक एड्स के ऊपर एक जो है वो ट्यूटोरियल की पूरी प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको इंडिविजुअल लेवल पर जो डिफरेंट चीजें होती हैं फेसबुक एड्स के अंदर, उनके सबके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक डेमो फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाना है ताकि चीजें आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सके। आपको इकोसिस्टम समझना है फेसबुक एड्स का, जो मैंने आपको बताया, पेजेस क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, एड अकाउंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक्सेस दिया जाता है, एजेंसी अकाउंट्स क्या होते हैं, पार्टनर एक्सेसेस क्या होते हैं। और आपको समझना है कि जब फेसबुक एड्स का आपका एड अकाउंट बन जाएगा तो उसमें थोड़ा सा आपको नेविगेट करना है, उसके डैशबोर्ड को समझना है कि क्रिएट बटन से क्या होता है, कैंपेन्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, इसके अंदर ऑडियंसेस वाला सेक्शन कहां पर है, इसमें जो हमारी हायरार्की है वो किस तरीके की है। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। अभी ऐड नहीं रन करना है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अभी ऐड नहीं रन करना है, हमें फंडामेंटल जो चीजें उनको शुरुआत में हमें समझना है, राइट। सो हमें क्या करना है, डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करना है शुरुआत में ही। देन सेकंड जो हमने पॉइंट लिखा वो क्या है, ट्राई टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड कमिंग इन योर फीड। अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के जो एड्स हैं वो दिख रहे हैं। उसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। तो सबसे पहले आप उसके ऊपर क्लिक करें और देखें कि वो पर्टिकुलर एड आपको क्यों दिख रहा है, किस तरीके से एडवर्टाइजर ने आपको टारगेट किया है जिसकी वजह से वो ऐड आपको दिख रहा है। वो ऐड क्या है, वो ऐड कॉपी क्या है, आप उसके ऊपर इंगेज होकर देखें, आप उसके कमेंट सेक्शन को देखें, आप उसके ऊपर क्लिक करके देखें कि वो किस लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके चेक करें कि ऐसा तो नहीं वहीं पर एक लीड फॉर्म जो है वो ओपन कर दे रहा है। इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये फेसबुक एड्स किस तरीके से चल रहा है। तो अभी आपको शुरुआत में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन मोड में रहना है, इंप्लीमेंटेशन मोड में नहीं आना है। शुरुआत में हमें ऑब्जर्वेशन मोड में रहना है। बड़े सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये लैंडिंग पेज के ऊपर क्यों चला गया, ठीक है, यहाँ से किस तरीके से हमें ऐड दिखाई दे रहा है, डिफरेंट एड एंगल्स आपको समझ में आएंगे। थोड़ा सा आपका जो क्रिएटिव ब्रेन है वो ट्रिगर होगा कि लोग किस किस तरीके से देखिए एड्स दिखा रहे हैं, एड कॉपीज किस तरीके से बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेशन मोड में शुरुआत में अपने लर्निंग फेज में करनी। वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, चेक ऑन व्हाट काइंड ऑफ लैंडिंग पेज द ट्रैफिक इज गोइंग, एंगल ऑफ एड कॉपीज एंड ऑल, एक्सप्लोर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये मैं हर बिगिनर को रिकमेंड करता हूं कि शुरुआत में जो फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी है, जहां पर आप जो करंट रनिंग एड्स होते हैं उनको देख सकते हैं, कंट्री वाइज आप देख सकते हैं, निच वाइज देख सकते हैं आप कि डिफरेंट निशेज में जो आपके एड्स रन हो रहे होते हैं वो किस टाइप के एड्स रन हो रहे होते हैं। उससे आप थोड़े से आइडियाज जो लेते हैं, कॉपी नहीं करना होता है कभी भी, हमें आइडियाज लेने होते हैं। कुछ तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, हमें जो बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं तो हमारे लिए चीजों को शुरुआत करना काफी आसान हो जाता है। तो हमें शुरुआत में आइडिया चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अभी आपको इस चक्कर में नहीं रहना है कि मैं इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आ जाऊं। सेकंड में आपको क्या करना है, सी सम वीडियो ऑफ बेसिक कैंपेन क्रिएशन। कॉम्प्लिकेटेड कैंपेन क्रिएशन में शुरुआत में नहीं जाना है। बेसिक आपको जो कैंपेन टाइप्स है उनको देखना है। जैसे एक कैंपेन टाइप होता है, एक एडवर्टाइजमेंट टाइप होता है विच इज ट्रैफिक वाला, ठीक है। तो सिंपल आप ट्रैफिक देखें। लीड जनरेशन होता है, लीड फॉर्म्स बनाकर हम लोग लीड जनरेट करते हैं, वो वाला वीडियो देख लें। मेरा ही वीडियो देखना चाहिए तो मेरा वीडियो देख
देख लें, कोई भी वीडियो जो आपको समझ में आता है। मतलब बहुत सारे कैंपेन टाइप्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मैसेज कैंपेन टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्जन कैंपेन टाइप्स होते हैं वो हम लोग क्रिएट करते हैं। उन सब चीजों में अगर आप शुरुआत में चले आएंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और सारी चीजों को ना आप तो एक साथ समझ पाएंगे और ना ही एक साथ आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग जो D2C में काम करते हैं, यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, ई कॉमर्स के एड जो है वो अगर रन करते हैं बहुत सारे लोग, तो उनका उतना अच्छा कमांड लीड जनरेशन के ऊपर नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये सोचे कि मैं फेसबुक एड्स के अंदर सारी चीजें सीख जाऊंगा और सभी टाइप के बिजनेसेस को मैं बड़ी आसानी से फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट कर लूंगा, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे आप थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आप और ज्यादा ना निच ओरिएंटेड हो जाते हैं कि ठीक है भाई मैं केवल लीड जनरेशन करता हूँ और लीड जनरेशन में केवल एडुकेशन निश में करता हूँ, या मैं लीड जनरेशन करता हूँ मैं केवल मेडिकल्स के लिए, मेडिकल जो हमारी फील्ड है उसके लिए हम लोग लीड जनरेशन करते हैं, मैं लीड जनरेशन कर रहा हूँ तो केवल हम लोग रियल एस्टेट के लिए कर रहे हैं। तो इस टाइप से जब आप और एडवांस लेवल पर चले आते हैं तो बहुत ही ज्यादा आप निश हो जाते हैं। आप ये सोचें कि सारी चीजें, सारे टाइप के बिजनेसेस का एक्सपर्टाइज आपके अंदर आ जाए फेसबुक एड्स रन करने के रिस्पेक्ट में, तो काफी मुश्किल होता है। तो शुरुआत में तो ये चीज और भी मुश्किल होगी। तो शुरुआत में हमें क्या करना है, एक बार हमने डैशबोर्ड वगैरह सारा समझ लिया, वो सारी चीज समझ ली क्या क्या चीजें होती हैं, वो अगर आप किसी की वीडियो सीरीज भी देखें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मेरी वीडियो सीरीज भी देखेंगे तो एक ओवरव्यू आपको लग जाएगा कि सिस्टम चल कैसे रहा है, वो ओवरव्यू लग गया। अब आपको क्या करना है, आपको दो तरीकों के, मैं रिकमेंड करता हूं कि दो तरीकों के जो कैंपेन टाइप्स है उनको आप शुरुआत में लेकर चले। ठीक है, वीडियोस जो है उनको आप देखें, जो बेसिक कैंपेन क्रिएशन है किसका, एक तो ट्रैफिक वाला कि बंदे को हम ऐड दिखाएंगे, क्लिक करेगा हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर चला जाएगा, दैट्स इट, दिस इज द बेसिक ट्रैफिक टाइप ऑफ कैंपेन। सेकंड जो है लीड जनरेशन, बंदे को हम ऐड दिखाएंगे, क्लिक करेगा, वहां पर एक लीड फॉर्म फिल हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन उसमें सबमिट करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन एज अ लीड हमारे पास आ जाएगी, बाकी काम हमारे जो सेल्स टीम है वो कर लेगी, उनको कॉलिंग करके फिर जो क्लोज करने का। तो ये दो टाइप ऑफ कैंपेन से आपको शुरुआत करनी है। जब आप वीडियोस ब्राउज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, अलग अलग वीडियोस देख रहे होंगे, उसमें आप देखेंगे बहुत सारी आपको हैक्स वगैरह दिखाई देंगे, वो थोड़े से जो लोग पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनके लिए। जब आपको कुछ चीजें आती नहीं तो आप हैक्स के ऊपर शुरुआत में नहीं जंप करेंगे, आप क्या करेंगे, आप पहले फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, फाइन। और जो बहुत सारे आपको मनी मेकिंग वाले वीडियोस दिखते हैं उनको अभी आपको नहीं पकड़ना है, राइट, जस्ट सी द टेक्निकल एंड स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैंपेन्स, कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जा सकती है और उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अभी शुरुआत में आपका इसके ऊपर फोकस होना चाहिए सीधा सीधा। तो मैंने जैसे बताया कि दो टाइप ऑफ कैंपेन्स की आप प्रैक्टिस करिए। ट्रैफिक कैंपेन को बार बार ना आप जो अपने डैशबोर्ड है उससे आप बार बार उसको नेविगेट करिए कि हाँ भाई मैं ट्रैफिक कैंपेन को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या क्या ऑप्शन हमसे पूछता है। अच्छा, मैं अब एडसेट लेवल पर आ गया तो मेरे से ऑडियंसेस के बारे में पूछ रहा है, उसके बाद मेरे से बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहा है, फिर मेरे से बजट के बारे में पूछ रहा है, फिर मेरे से लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, फिर मेरे से ये प्लेसमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आप देखें कि भाई जो मैं ऑडियंस सेलेक्ट कर रहा हूँ उस टाइप की ऑडियंस को मैं किस टाइप के लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाऊं। या ये चीज आप कब रिलेट कर पाओगे, जब आपने वो शुरुआत में जो एक्सरसाइज आपने की थी कि भाई ये फला ऐड हमको दिखा, इस ऐड के थ्रू बंदे ने इसको टारगेट किया था, वो आपको वहां पर दिखता है, आप जाकर वहां पर सेलेक्ट करेंगे व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड, तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई ये ऐड हमको इसलिए दिखा क्योंकि एडवर्टाइजर ने ये चीज टारगेट करी थी, अब ये यहाँ पर लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जा रहा है, तो वो रेलेवेंसी किस तरीके से बनाई जा रही है, वो ऑफर्स किस तरीके से क्रिएट किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक जो अप्रोच होती है आपकी उसको मजबूत करेगी। तो ये सारी चीजें आप इस फेज में जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, बार बार इसको रिपीट करने की जो है आप कोशिश करते हैं अपने डेमो अकाउंट के ऊपर। अभी भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं पहुंचे, अभी भी हमारे पास डेमो अकाउंट ही है, क्योंकि अभी तो आपके पास काम ही नहीं आया होगा, आपके पास प्रोजेक्ट ही नहीं होंगे, अभी तो आप सीखना शुरू कर रहे हैं, राइट। और आपको क्या करना है, आपको ऑडियंसेस जो होती है ना उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको कस्टमर का अवतार सोचना है, आपको खुद से इमेजिन करना है कि लेट से मैं एक जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ, खुद से आपको केसेस बनाने और इनके लिए मैं किस टाइप की ऑडियंसेस बना सकता हूँ। तो जब आप ऑडियंसेस वाले सेक्शन में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंसेस आप देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी कि हाँ भाई कौन कौन से टाइप्स के ऑडियंसेस का जो ऑप्शन है वो प्रेजेंट है और मैं किस तरीके से इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तब आपका दिमाग और तेज चलना शुरू होता है कि अच्छा ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है। और जब तक आप उसको एक्सप्लोर करना नहीं शुरू करेंगे, आपका जो ब्रेन है ना वो और ज्यादा चीजों को ट्रिगर नहीं करेगा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाएगा नहीं। तो ये जरूरी है कि आप अपने डेमो अकाउंट के ऊपर सेव्ड ऑडियंस की प्रैक्टिस करें, कस्टमर अवतार आप बनाने की कोशिश करें कि भाई मेरे को उन लोगों को टारगेट करना है जो पेरेंट है। तो पेरेंट और किस चीज में इंटरेस्ट रखते होंगे, जाहिर सी बात है अगर पेरेंट है तो वो टॉयज में भी इंटरेस्ट रखते होंगे, छोटा
बच्चा जो है ना वो शायद टॉयज में ना इंटरेस्ट रखे, टॉयज खरीदने में ना इंटरेस्ट रखे, क्योंकि उसके लिए जो टॉयज हैं वो पेरेंट खरीदते हैं। तो पेरेंट जो है वो टॉयज में इंटरेस्ट रख सकते हैं, या बेबी रिलेटेड और भी जो अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह हैं उसमें इंटरेस्ट रख सकते हैं। तो ऐसे आपको सोचना है कि भाई मेरे को अगर पेरेंट को टारगेट करना है तो वो और कौन सी XYZ एक्टिविटीज करता होगा, कौन से XYZ इंटरेस्ट वो रखता होगा, कौन से XYZ वो बिहेवियर्स हमको दिखाता होगा। कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। आज भी हम लोगों को ये करना पड़ता है, हम क्लाइंट्स के लिए जब काम करते हैं हमें फिर से बार बार इसको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है किस तरीके से हम नई नई ऑडियंसेस लेकर आए। आपको और डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंस क्रिएशन समझना है, क्योंकि टारगेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फेसबुक एड्स, कि हम कितने तरीकों की टारगेटिंग कर सकते हैं और कौन कौन तरीकों से टारगेटिंग कर सकते हैं। कि हम भाई ऑडियंस जो है वो बना सकते हैं अपनी वेबसाइट बेस्ड, मतलब पिक्सल अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा होगा तो हम वहां से पिक्सल बेस्ड जो ऑडियंस है वो बना सकते हैं। लीड फॉर्म बेसिस पे हम ऑडियंस बना सकते हैं, हम हमारी रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं, पेज के हिसाब से ऑडियंस बना सकते हैं, वीडियो के हिसाब से ऑडियंस बना सकते हैं, कस्टमर लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी तब आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी आप बना पाएंगे। और जब आप स्ट्रैटेजी बना ले, उसको डायरी पे लिखा हुआ है, तब आप उसको कैंपेन के फॉर्म में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरुआत ही नहीं करेंगे। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, इसी तरीके से होती है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअली ये सारी चीजें ना एक रूप कैसे लेना शुरू करेंगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड होगा। क्योंकि अभी तक ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ होगा, क्योंकि आप चीजें देख रहे हो, बट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बात से आ जाता है कि हाँ भाई मैं इंप्लीमेंट तो कर रहा हूँ, मैं कम से कम डैशबोर्ड तो देख रहा हूँ, बट क्योंकि आप रियल डेटा के ऊपर खेल नहीं रहे होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये भी बिल्कुल जेन्युइन ही बात है, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, राइट। बट आपको ये करना पड़ेगा, दिस इज हाउ इट हैपेंस, और इसी तरीके से ये हमें करना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया डेमो कैंपेन्स आप क्रिएट करोगे, हैव अ बेसिक लैंडिंग पेज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि अगर आपके पास एक बेसिक लैंडिंग पेज नहीं होगा, आप नॉर्मल से होस्टिंग एक परचेज कर लें, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है प्रॉपर कि किस तरीके से आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं केवल प्रैक्टिस करने के लिए। वो वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूंगा, जिसमें आप मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से होस्टिंगर के ऊपर जाकर आप जो है वो होस्टिंग खरीद सकते हैं। मेरा कूपन कोड भी वहां पर अवेलेबल है, तो जो बेस्ट ऑफर होगा इंडस्ट्री के अंदर वो आपको मिल जाएगा उस कूपन कोड को, अगर आप यूज करेंगे उमर कूपन कोड को। तो होस्टिंगर से आप होस्टिंग ले लें। वहां पर एक डेमो लैंडिंग पेज बनाए। डेमो लैंडिंग पेज बनाने का पर्पज ये होता है, एक तो आपको लैंडिंग पेज की थोड़ी समझ हो जाएगी, दूसरी बात जब आप पिक्सल को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि मैंने पिक्सल को तो इंप्लीमेंट कर दिया, भाई सही तरीके से मेरा पिक्सल जो है वो फायर हो रहा है या नहीं, मुझे बहुत सारे इवेंट्स बनाने, मुझे बहुत सारे कस्टम कन्वर्जन्स बनाने, मुझे बहुत सारी ट्रैकिंग सेटअप करनी है, तो वो चीज आप वीडियो से देख कर नहीं सीख पाओगे, उसको आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। जब उसके इंप्लीमेंटेशन का नंबर आएगा तो वो लैंडिंग पेज जो आपने बनाया होगा वो बड़ा काम आएगा। अगर आप एसईओ वगैरह भी सीख रहे होते हैं पैरेलली, तो ब्लॉग वगैरह की भी आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, या जो उस वीडियो के अंदर मैंने होस्टिंग का ऑप्शन बताया, उसमें आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर लेंगे, डोमेन भी आपको फ्री में मिल जाता है, लाइफ टाइम SSLs भी जो है वो भी आपको वहां पर फ्री में मिल जाए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वहां पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने आपको बताया ना कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑडियंसेस बनानी है, सोचना है और कौन कौन सी हम ऑडियंसेस बना सकते हैं। तो एक तरीके से एक फ्रेमवर्क आपके साथ जो है वो तैयार हो जाता है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एडवर्टाइज करने जा रहा हूं फेसबुक एड्स के ऊपर। अब ये ना इसका फ्रेमवर्क है, मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, बट ठीक है, फ्रेमवर्क के ऊपर तो हमने कम से कम ब्रेनस्टॉर्मिंग करी शुरुआत में, तो यही करना पड़ेगा ना। सीधे सीधे आपको गाड़ी पकड़ा भी दी जाएगी ना तो आप लड़ा दोगे उसको जाकर। जरूरी ये है कि पहले समझ लो, हाँ भाई स्टीयरिंग होती है, फिर कुछ क्लच होता है, फिर कुछ ब्रेक्स होती हैं, फिर कुछ गियर होता है, ये चीजें समझ लेंगे आप ना तो आपको समझ में आएगा, वरना वहां पर सीधे बैठेंगे तो गाड़ी 100% लड़नी है। इसके बाद क्या करना है आपको, इतनी चीजें हो गई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, आप किसी के सामने डैशबोर्ड खोलोगे तो ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल अनजान है, कोई बोलेगा आपको कि ऑडियंसेस कहाँ है तो फट से नेविगेट करके पहुंच तो जाओगे कि ये ऑडियंसेस है। कोई आपसे बोलेगा कि ये वाला कैंपेन बन सकता है क्या, तो आपके पास इस चीज का तो आंसर है कि ना भाई ये वाला कैंपेन नहीं बन सकता। ये बात आपके पास कहने को तो है कि भाई हम लीड जनरेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक लैंडिंग पेज से हम कर लेंगे, दूसरा हम लोग लीड फॉर्म को सबमिट करके। तो इन सब चीजों के लिए ही जो है ये मेहनत आपने करी हुई है शुरुआत में, ठीक है। एक आध महीने का टाइम लगेगा इसके अंदर, आई बिलीव 1 महीने के अंदर आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। अब आता है मेन पॉइंट, राइट, दैट इज कि अब आपको जरूरत पड़ेगी
प्रोजेक्ट्स की। अब प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी क्या राय रहती है और बड़ी ही ये कारगर चीज है, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स के चक्कर में नहीं जाना है। आप कितना भी सीख लो, अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया और आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स के पीछे नहीं जाओगे। आप खुद से कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाओ कि नहीं नहीं मेरे को तो आता है सर, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट भी मैं फोड़ दूंगा, नहीं जाना है भाई साहब, शुरुआत में नहीं जाना है अपने को। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हमें नहीं लेने बिगिनिंग में, और पैसा कमाने की नहीं सोचना है शुरुआत में। ये नहीं सोचना है कि इस प्रोजेक्ट से तो हमें इतने रुपए मिलने चाहिए थे, कोई एजेंसी अगर इस प्रोजेक्ट को करेगी तो इतने रुपए लेगी, कोई एक्सपीरियंस पर्सन करेगा तो इतने रुपए लेगा, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं लाना है। आपको क्या दिमाग में होना चाहिए, मेरे को अपना पोर्टफोलियो बनाना है और जो मैंने सीखा है मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है। पैसे लेने, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं लेने, पैसे मिलेंगे भी आपको, बट आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है पैसे के टर्म्स में। यहां पर इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लुक फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन योर नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब कोई दोस्त यार, किसी का कोई ट्यूशन क्लासेस है, किसी का कोई छोटा सा प्ले ग्रुप है, कोई कंसल्टेंट है किसी भी टाइप का, किसी की कैब सर्विस है, किसी की टिफिन सर्विस है, किसी का कोई बुटीक है, किसी का कोई कैफे है। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, अपने नेटवर्क में इन लोगों को पहले पकड़ने की कोशिश करो। नेटवर्क मतलब दोस्त यार हो गए, आपके दोस्त मित्र हो गए, ठीक है, रिलेशन में आप पकड़े, ठीक है, और भी जिन लोगों से आप मिलते जुलते उनके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ बहाना नहीं चलेगा भाई। आज एक इंडिविजुअल, अगर मेरी बात करो तो मेरे नेटवर्क में क्या कोई ऐसा नहीं होगा जो जिसका कोई बिजनेस हो। हमें तो बस टेस्टिंग करनी है, छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी है, हमें बहुत बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस आपको चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने यहाँ पर एक और ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप गूगल में बिजनेस जो होता है ना, आप डालो एक बार ट्यूशंस नियर मी। कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे, जो आपके लोकेशन में होंगे। आप दिल्ली में बैठे हो, आपको मुंबई का क्लाइंट नहीं चाहिए, शुरुआत में बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। आप दिल्ली में बैठे हो, शुरुआत कोशिश करो 5-6 किलोमीटर के जो रेडियस में मेरे को बंदा मिल रहा है ना, मैं उससे जाकर पर्सनली उससे मीटिंग करूंगा, उससे बात करूंगा मैं, और उससे मैं बोलूंगा कि मैं जो है, मेरे को फेसबुक एड्स आता है, मैं आपके लिए ये करके दूं। उसको प्लान आपको प्रेजेंट करना होगा। वो प्लान जब तक आप नहीं प्रेजेंट करोगे, कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। या तो पोर्टफोलियो या तो प्लान हो। सीधे जाकर आप बोलोगे कि मेरे को फेसबुक एड्स आता है, कोई आपको अपना अकाउंट का एक्सेस तक नहीं देगा। बट अगर आप ये बोलोगे कि हाँ भाई, आई नो कि फेसबुक एड्स किस तरीके से रन किया जा सकता है, मैंने बहुत सारे अकाउंट्स डेमो में बनाए हुए हैं, आई अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ऐसा जब प्लान आप लेकर जाओगे तो वो आपको कंसीडर भी करेगा, वरना लोग आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे, आगे बातचीत ही नहीं होगी। वैसे कि आप बातचीत ही मत करो शुरुआत में, ठीक है। आप उनको एक बहुत छोटा सा मिनिमम अमाउंट, ऐसा अमाउंट बता दो कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई, टेस्ट करने में तो कोई बुराई नहीं है, कोई पैसे तो नहीं ले रहा है, और हमारे भी जो पैसे हैं वो भी ज्यादा नहीं खर्च हो रहे। क्योंकि अगर आप किसी बड़े क्लाइंट के पास चले आओगे ना, उसका बजट मान लिया 1 लाख रुपए, तो उसको खुद ही टेंशन हो जाएगी कि 1 लाख रुपए का जो हमारा बजट है तो बर्बाद कर देगा। अगर इसको फेसबुक ऐड चलाना नहीं आता है तो गड़बड़ कर देगा हमारा सारा बजट, तो वहां पे सारा खेल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो शुरुआत में आप ऐसे बिजनेसेस के पास जाएं, छोटे छोटे बिजनेस, उनका अगर 300 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का पर डे का बजट जो है वो आप लगा रहे हैं, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर, अगर ऐसे 500, 400, 300 वाले पर डे के बजट लगाने वालों के साथ अगर हम बिजनेस करेंगे, उनका काम करेंगे, तो सर बड़ा कब सीख पाएंगे? वो आगे आएगा ना। यही सब चीजें धीरे 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 पोर्टफोलियो में कन्वर्ट होती हैं, और उसके बाद जो चीजें हैं वो आपके लिए आसान हो जाती हैं, और बेहतर तरीके से जो है वो सीखते भी हैं, और आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती है, आपकी सैलरी भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगी, उसकी मैं अभी बात करूंगा। बट अगर आपके रिलेटिव्स अगर हमें कोई बिजनेस नहीं मिल रहा है, इसका फ्री में बिजनेस को कुछ प्रमोट कर सकते थे, तो आप इस तरीके से गूगल माई बिजनेस में आप जाकर ऐसे जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको नियर मी करके सर्च करें, उनसे अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करें। 5 कॉल लगाओगे, 5 नहीं कन्वर्ट होंगे। 5 कॉल लगाओगे, हो सकता है एक बंदा भी बुलाए मत। आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा सक्सेस रेट 2%, 3%, 4% भी हो सकता है, 5%। जरूरी नहीं है सक्सेस रेट 10%, 20%। मतलब 10 लोगों को कॉल लगाओ तो 2 लोग बुला ही ले, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है 50 लोगों को कॉल लगाओ तो 2 लोग बुलाए, आपको 4% का सक्सेस रेट हो केवल मीटिंग का, और उसमें भी कोई कन्वर्ट ना हो सकता है। बट इसमें टाइम कितना लगा? ऐसा तो नहीं है आधी जिंदगी हमने बिता दी, थोड़ा ही टाइम लगा ना, 2, 4, 5, 10 दिन लगे होंगे ना। तो ऐसे ही जब थोड़ा सा आप ट्राई करोगे, कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर आपको मिलेगा जो आपको बुलाएगा अपने पास और आपको स्टार्ट करने के लिए काम देगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो रिलेटिव्स वाला हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा ये हो गया, आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, मैंने शुरुआत में बताया आपको कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस के ऊपर आपको जंप नहीं करना है। जैसे आपने भाई साहब क्या किया, आपने किसी ई कॉमर्स वाले बंदे को पकड़ लिया, ठीक है, कोई परिवार में ही है, आपने उनसे बोला कि चलिए शुरू करते हैं, आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो लॉन्च करिए, हम आपके एड्स रन करेंगे। वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। वहां पर आप गड़बड़ी कर सकते हो सकता है आप
कर जाए, निकाल ले जाएं और आप ठीक ठाक चला ले जाएं, पर चांसेस कम है एक बिगिनर के लिए। तो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं उठाया, जैसे रियल एस्टेट का आपने बिजनेस उठा लिया, तो रियल एस्टेट में उतनी जल्दी रिजल्ट्स आते नहीं। जैसे होता क्या है, क्योंकि हाई टिकट वैल्यू का जो है वो आप प्रोडक्ट लेकर बैठे हुए हो। भाई फ्लैट कोई 10-20-50 हज़ार का तो होगा नहीं अगर रियल एस्टेट में काम कर रहा हो। तो फ्लैट लेट से है 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, ठीक है, 3 करोड़ का, ऐसा फ्लैट है। तो जो लीड्स आएंगी उतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगी। तो लीड्स आ रही हैं, उनके पैसे भी कट रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो रही। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में उतना जल्दी नहीं कन्वर्ट होती, उतनी जल्दी बिजनेस में नहीं बनता है। तो आप पैनिक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई इतना अमाउंट लग गया और वहां पर जो है वो बिजनेस नहीं आ रहा है। तो शुरुआत में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस की तरफ नहीं जाना है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, ई कॉमर्स हो गया। मैंने क्या बताया, ट्यूशन क्लासेस बड़ा ही बहुत ही आसान बिजनेस है टू स्टार्ट द थिंग्स, ठीक है, टू स्टार्ट लर्निंग योर फेसबुक एड्स। धीरे धीरे जो आपने चीजें सीखी हुई हैं उनको आप इंप्लीमेंट करें। क्रिएटिव्स आप अलग अलग एंगल्स के बनवाएं, ठीक है, आप खुद भी उनको बना सकते हैं, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये ऐसी चीज की टेम्पलेट्स आपको मिले, कैनवा के ऊपर जाएंगे अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, कोचिंग क्लासेस के लिए बहुत सारी एड्स की प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आप एक लोकेशन में चला रहे होंगे तो उनके पास लीड्स वगैरह के आने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं और उनको लगेगा, ये सेंस हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ बिजनेस आ रहा है, कुछ लोग जो है वो बात कर रहे हैं, राइट। कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस के चक्कर में शुरुआत में फंस जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। तो मैंने यहाँ पर जैसे आपको सेकंड वाला पॉइंट बताया कि आप जीएमबी का भी सहारा ले सकते हैं। बुक अपॉइंटमेंट, शो देम अ प्लान, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, कीप योर फी मिनिमम, गेट अ प्रोजेक्ट दैट वे, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, बिल्ड पोर्टफोलियो, ठीक है। इन सब चीजों में 1-1.5-2 महीने का टाइम जो है ना अब तक बीत चुका होगा, 2-2.5 महीने तक का टाइम जो है ना वो बीत चुका होगा। नाउ तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने लिए भी अपने जो एरिया है उससे 8-10 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो आप एड्स रन कर सकते हैं। देखिए मैं बड़े रेडियस को इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको एड्स रन करने, क्योंकि फेसबुक एड तो अब आपको आ गया ना, तो थोड़ा सा अपना पैसा डाल के अपने लिए एड्स रन कर लीजिए। तो जब आप अपने लिए एड्स रन करेंगे एक डिफाइंड लोकेशन के अंदर, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं रन करना है। डिफाइंड लोकेशन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन केस अगर जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है और वो आपको बुलाता भी है, तो आप देखेंगे कि भाई मेरा कम्युनिकेशन फोन पे किस तरीके से हुआ, इनिशियल कम्युनिकेशन किस तरीके, उसके बेसिस आप उसके पास जा भी सकते हैं। तो वहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सामने वाले का भी, जो आपको प्रोजेक्ट देना चाहता है, थोड़ा सा काम आपको देना चाहता है, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई बंदे से मैं मिल लिया हूँ। पता चला आप बैठे हुए हो लखनऊ में और आपने ऐड ऑल ओवर इंडिया चला दिया और आपके पास एक उड़ीसा से कॉल आ गई, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करेगा शुरुआत में भी कि भाई मैं लखनऊ वाले बंदे को दूं या ना दूं, इसकी कोई एजेंसी तो नहीं है, इसका कोई बिजनेस भी नहीं है, मैं इसको दूं या ना दूं, एज अ फ्रीलांसर जो है वो काम ले रहा है या एज अ बिगिनर जो है वो काम ये ले रहा है। तो वहां पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसलिए शुरुआत में आप क्या करो, 8-10 किलोमीटर का रेडियस पकड़ो, जहां तक आपकी अप्रोच भी है, आप प्रॉपर मीटिंग शेड्यूल कर उनके पास जाओ, उनको बताओ कि हम ये चीजें कर सकते हैं। प्राइस जब कम होगा तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर कोई इस चीज को कंसीडर करता है। तो जब भी आपका प्राइस कम होगा तो सामने वाला हो सकता है, देयर आर चांसेस कि वो आपको काम बड़ी जल्दी जो है वो दे दे शुरुआत में, ठीक है। बट उसके लिए ना ये चीज स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपकी स्ट्रांग नहीं होंगी ना, यहाँ आपने मेहनत नहीं करी हुई जैसे मैं आपको बताया, तो आप क्लाइंट के सामने डिस्कशन ही नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे मैंने सीधे सीधे ना थ्योरी पढ़ ली एक तरीके से, अब मैं जाऊंगा और क्लाइंट को क्लोज कर लूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसी दिक्कत हो जाएगी आपको। और बड़े बिजनेस के पास अगर शुरुआत में चले गए तो ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछेगा जो बेसिकली एक एक्सपीरियंस पर्सन ही उसका आंसर दे सकता है। तो वहां आप फंस जाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन तो आप हो नहीं और आप बड़े बिजनेस के पास चले गए, पहले से जो एड चला, तो जो आप छोटे बिजनेस के पास जाओगे तो आप उसको अपने जो है प्लान्स वगैरह बता सकते हो, वो भी आपकी बात सुनेगा और आपसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज या केसेस आपके सामने नहीं रखेगा। तो बड़ी सिंपल चीज है कि भैया लीड जनरेशन करना है तो सिंपल सी चीज है, कुछ ऑडियंसेस को आप टेस्ट मारोगे, कुछ क्रिएटिव्स को टेस्ट मारोगे, लीड जनरेशन के कैंपेन्स आप रन करना शुरू कर दोगे। तो ऐसी चीजों के ऊपर हम लोगों को जाना है। फाइन, रन फेसबुक एड्स फॉर योरसेल्फ, गेट सम क्लाइंट, जब मैंने आपको बताया स्पेंड सम डॉलर्स हेयर, डोंट टारगेट बिग क्लाइंट्स हेयर। यहाँ भी मैंने आपको बताया ना, बड़े क्लाइंट्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे क्लाइंट्स के चक्कर में आपको पढ़ना है, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ, चीजों को कर भी पाओ। कीप फॉलोइंग ब्लॉग्स, और आपको लर्निंग के लिए क्या करना है, यू हैव टू कीप फॉलोइंग द ब्लॉग्स विच आर रिलेटेड टू फेसबुक एड्स। बहुत सारी फेसबुक एड्स से रिलेटेड फेसबुक के ऊपर कम्युनिटीज हैं, उनको आप ज्वाइन कर ले। उनसे क्या होगा, जैसे अगर आप किसी छोटे क्लाइंट का काम कर भी रहे हो और कहीं आप डाउट में फंस गए, तो उस कम्युनिटी में अगर आप क्वेश्चन डालोगे तो देयर आर चांसेस कि वहां से आपको थोड़ा बहुत कुछ रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो एक तरीके से आपको लगेगा मेरे पास एक सपोर्ट है, मैं कोई सवाल अगर डालूंगा तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसी कम्युनिटीज में आप जुड़ जाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही सपोर्टिंग काम करेगा, राइट। तो आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमें शुरुआत
किस तरीके से करनी है। अब इस दौरान ही आपको अपनी सीवी जो है वो प्रिपेयर करनी है। देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, हमारी फील्ड में ना सीवी कुछ नहीं है, हमारी फील्ड में जो मेन चीज है ना वो पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत जो पोर्टफोलियो है वो बन गया, और अभी भी आप बिगिनर हो, पोर्टफोलियो बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपीरियंस पर्सन हो गए, बहुत तगड़े एक्सपीरियंस पर्सन हो गए। वो तो आपको एज अ बिगिनर भी घुसने के लिए ना कुछ चीजें चाहिए थी, कुछ बेसिक चीजें आप को रिक्वायर्ड थी, इसलिए हम लोगों ने ये काम किया। क्योंकि ऐसे तो अगर आप एज अ बिगिनर केवल सर्टिफिकेट लेके किसी कंपनी में जाओगे तो वो जॉब तो देगी नहीं, वो आपसे पूछेगी कुछ आपने क्या किया है, ठीक है। तो वो जो किया है ना, वो काम हमारा यहाँ पर जो हुआ है उसको हम एज अ पोर्टफोलियो यहाँ दिखाएंगे, बट जाएंगे हम इसमें एज अ बिगिनर ही, राइट। सो यू विल प्रिपेयर योर सीवी अलॉन्ग विद द पोर्टफोलियो, राइट। जो काम हम लोगों ने किया हुआ है, अप्लाई इन एजेंसीज, कीप योर एक्सपेक्टेशन लो हेयर ऑल्सो। यहाँ पर आप मत सोचो कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट फोड़ दिए तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जानी, नहीं, अभी आपको बहुत ज्यादा अनुभव लेने की जरूरत है। एजेंसी में जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर चैलेंजेस आपको बहुत मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है, मैंने कई बार ओएस के साथ भी एक इंटरव्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एजेंसी और इन हाउस जाने का ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, तो शुरुआत में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एजेंसी के अंदर जाएं, बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हैं, एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम आपको पता चल जाता है। उसके बाद आप इन हाउस जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल सिंपल चीजें जो है वो लगने वाली हैं। कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अकाउंट्स, लर्न न्यू थिंग्स, ट्राई न्यू थिंग्स, बिकम अ परफॉर्मेंस ड्रिवन मार्केटर। डोंट बी अ क्लरिकल पर्सन। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्लरिकल पर्सन की कोई जरूरत नहीं होती। क्लरिकल मतलब जिसको पता है ये काम कर दो, उसने ये काम कर दिया। मैंने आपसे कहा कैंपेन बना दो, आपने कैंपेन बना दिया, आगे आपको कुछ नहीं पता है कि मेरी केपीआईज क्या है, क्यों मैंने कैंपेन बनाया, रिजल्ट्स कैसे आएगा, क्या एक्सपेरिमेंट्स करने, वो चीजें शुरुआत में आपको पता भी नहीं होंगी। बट आपको ये माइंडसेट लेकर जाना है, हमें हमेशा परफॉर्मेंस ड्रिवन पर्सन बनना है, ना कि हमें टास्क ड्रिवन पर्सन बनना है। आप क्लर्क नहीं हो, आप परफॉर्मेंस मार्केटर आगे आने वाले टाइम में आप बनोगे 2 ढाई 3 साल के अनुभव के बाद। और ये सारी चीजों में एक अच्छे करियर को बनाने में 2 ढाई साल लग जाते हैं। 1 साल के बाद आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आने लगता है। 3 4 महीने तो आपके लर्निंग में चले जाते हैं। 2 3 महीने शुरुआत के आपके एज एन इंटर्न किसी एजेंसी में या बिल्कुल जूनियर लेवल पर आप चले जाते हो, और उसके बाद आप कुछ काम करना शुरू करते हो। अच्छा, इतने दौरान अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, अपना जो माइंडसेट है उसको नहीं चेंज किया, तो करियर भी यहीं पे खत्म ही हो जाता है। फिर इसका मतलब फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। आप फिर कोई दूसरा करियर जो है वो अडॉप्ट कर लें, या फेसबुक एड्स छोड़ के आप कुछ और जो है वो सीखना शुरू करें। क्योंकि 1 साल के अंदर आपको समझ में आने लगता है कि भाई मेरा ग्राफ जो है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मेरा लर्निंग कर्व जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है, और मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ अपने करियर में। वो आपको थोड़ी थोड़ी सी जो हिंट है वो मिलने लगती है कि डायरेक्शन किधर मेरी जा रही। अगर प्लान वे में काम करेंगे और पेशेंस रख के और ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से होती है। आप सोचो कि किसी बंदे का एक्सपीरियंस 3 साल का है, वो एक्सपीरियंस मेरे को जो है वो 2 साल में हो जाए या 1 साल में हो जाए, मुश्किल है। 3 साल का अगर इसको एक्सपीरियंस तो हो सकता है, 2 ढाई साल में आपको उतना एक्सपीरियंस हो जाए, पर 1 साल में वो हो जाए या 6 महीने में हो जाए, ये काफी मुश्किल है। तो इस चीज को भी आपको समझना है कि ये जो ऊपर की चीजें मैंने आपको बताई है ना, इनमें आपको टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी इस टाइप का गाइडेंस वीडियो या रोड मैप का वीडियो बताते हैं, राइट, इसमें ना माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम होता है कि राइट माइंडसेट है अगर आपका तो आप खुद ही अपना रोड मैप बना लोगे। तो हमारी वीडियोस के थ्रू, इस टाइप के वीडियोस के थ्रू यही कोशिश होती है कि हम आपको माइंडसेट बता सके कि देखो भैया चीजें ऐसे होती, करनी तो आप ही को है। ग्रेजुअली विल गेट सम मोर प्रोजेक्ट्स, चैलेंजेस आपको मिलेंगे, चाहे एजेंसी में आप काम करें, कहीं भी काम करें, वहां आपको और प्रोजेक्ट्स और चैलेंजेस मिलेंगे, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड सैलरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली टेक्निकली हमको कहाँ से चीजों की शुरुआत करनी है और किस तरीके से करनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।